दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। तो लगातार ये जो बोनस अंक की भर्तियां होती हैं, इसी में इसी तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं कि मेरे को बोनस नहीं दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। लगातार चीज़ें चलती रहती हैं। लोग येन केन प्रकारेण अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने लाभ के लिए कोर्ट्स में जाते रहते हैं और आदेश इस तरीके के लाते रहते हैं। अब जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है वो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरी नज़र में तो गलत है। बताते हैं आप लोगों को पहले पूरी बात क्या है और फिर उस आदेश का मतलब भी आपको समझाते हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है उसको भी बताते हैं। सबसे पहले तो आज के दैनिक भास्कर की ये जानकारी है भाई, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, लैब टेक्नीशियन भर्ती का मामला है, परमानेंट शिफ्ट वाली का। युवक का बोनस अंक हकदार नहीं माना, उसका नाम काट दिया और कोर्ट ने अब दिए हैं नियुक्ति के आदेश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं विनीत कुमार माथुर ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 की एक याचिका की सुनवाई की और इसमें कहा कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से पूर्व राजकीय अस्पताल में अर्जित कार्य अनुभव के लिए बोनस अंक से वंचित करना गैर वाजिब है। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को बोनस अंक देकर लैब टेक्नीशियन पद पर समस्त परिमाणिक परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए, यानी कि नॉशनल बेनिफिट्स भी देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता यशपाल खिले ने याचिकाकर्ता की पैरवी की। तो ये रातानाड़ा जोधपुर निवासी अर्जुन सेन है, जिसने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से 2 वर्षीय लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा पास किया। यह 2 जुलाई 2021 को MDM जोधपुर में लैब टेक्नीशियन के संविदा पद पर ज्वाइन किया और लैब टेक्नीशियन के पदों पर नियमित भर्ती के लिए 31 मई 2023 को विज्ञापन जारी हो, उसमें इन्होंने आवेदन किया। चयन प्रक्रिया के बाद चिकित्सा विभाग ने अस्थायी सूची जारी की, जिसमें इसका सिलेक्शन हो गया प्रोविजनल में, लेकिन अंतिम चयन सूची में उसका ये कहते हुए नाम हटा दिया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर में रजिस्ट्रेशन होने के दिनांक से अनुभव की गणना किए जाने पर वह बोनस अंक का हकदार नहीं है। कोर्ट ने याचिका को राहत दी है। अब दोस्तों, ये मामला पता क्या था, ये जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अर्जुन सेन, इन्होंने क्या किया ये देखिए, 2 साल का लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया और ये MDM हॉस्पिटल में लग गया संविदा पे, ठीक है। जब इसके पास RPMC राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं था, यानी कि एक तरीके से जैक जुगाड़ का काम करा और RPMC का रजिस्ट्रेशन नहीं था, फॉर्म भर दिया कहीं संविदा का, कॉन्ट्रैक्चुअल का, और बस अपनी जानकारी के बेसिस पर ज्वाइन कर लिया। भाई साहब, रजिस्ट्रेशन बाद में करवाते हैं RPMC में। अब चिकित्सा विभाग ने क्या करा, जब प्रोविजनल सूची जारी की थी तब तो नाम शामिल कर लिया, लेकिन जब फाइनल सूची जारी की तो इन्होंने भाई साहब ये कह दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन बाद में आया था, इसलिए जब रजिस्ट्रेशन आया था उस डेट से अगर आपके अनुभव को काउंट करें तो आपको बोनस अंक नहीं मिल रहे, जो भी 10 मिलने थे, 15 मिलने थे वो। तो ये था। अब कोर्ट चला गया ये अभ्यर्थी की, ये गलत है और ये गलत है ही, ठीक है भाई। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब आपके पास रजिस्ट्रेशंस नहीं है तो आप लोगों को ज्वाइन किसने करवाया, ठीक है। और अगर ज्वाइन कर भी लिया था तो जिस रजिस्ट्रेशन से ही आपकी योग्यता फुलफिल मानी जाती है, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन से योग्यता फुलफिल मानी जाएगी। ऐसे तो कोई भी मान लो लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा में जैसे एडमिशन लिया तब से ही कह देगा कि साहब मैं तो लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा हूँ, मैंने तो 5 साल हो गए काम करते हुए, और जो डिप्लोमा आप लोग 5 साल बाद ले लेना। अनुभव पहले हासिल कर लो, जब आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा ले आती है, तो गलत है। और निश्चित तौर पर राजस्थान चिकित्सा विभाग को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इन फ्यूचर फिर ये गलत इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि फिर लोग क्या है इस आदेश को कॉपी करेंगे कि भाई जब कोर्ट ने ही कह दिया, कोर्ट ने इस तरीके के आदेश दे दिए, तो फिर तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आगे दिक्कतें पैदा करने वाला ये आदेश, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर ये विरोध करेगा राजस्थान चिकित्सा विभाग, जाएगा डबल बेंच में और निश्चित तौर पर नियुक्ति मिलने जैसा तो मेरी नज़र में तो कुछ है नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए साथियों, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोगों ने ज्वाइन कैसे करा, किस तरीके से आप लोगों ने ज्वाइन करा, किस तरीके से ये सारी चीज़ें की। लेकिन कोर्ट का आदेश है, मैं कोर्ट के आदेश पे कमिट नहीं करूंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर जो है मेरा एक एक्सपीरियंस जो है, अपने जो विचार है वो यहाँ पर रख रहा हूँ कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है वो अलग बात है, कोर्ट के आदेश का हम भी पालन करते हैं, उनकी कोर्ट की बात को आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये इस तरीके से अगर चिकित्सा विभाग करेगा तो ये फिर निश्चित तौर पर नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ऐसे फिर अभ्यर्थी क्या है बगैर रजिस्ट्रेशन आए हुए इस तरीके संविदा पर लगने की कोशिश करेंगे, बोनस लेने की कोशिश करेंगे और फिर ये गलत इफेक्ट जाएगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये जानकारी थी और कोर्ट ने तो कहा इनको नियुक्ति दें। और दोस्तों आप
हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है, ये फ़ोटो आप लोग देख लो और ये नाम देख लो, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अगर नहीं चलाना आता तो प्ले स्टोर पर जाओ, टेलीग्राम सर्च करो तो आप लोगों को एक ऐप मिलेगा टेलीग्राम का, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद सर्चिंग बार में जा कर के ये सर्च कर लो RNS एजुकेशन नर्सिंग, ठीक है। जैसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है, हम इस पर सारी की सारी पोस्ट कर देते हैं। जैसे यूटीबी के लिए की थी कि यूटीबी का एक्सटेंशन हो जाएगा इसी सप्ताह में, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। ये सारी की सारी खबरें हम इस पर पोस्ट करते रहते हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। 28,200 के करीब साथियों जुड़े हुए हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सबसे बड़ा है। एक साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल के 28,000 बच्चे हमसे जुड़ते हैं। हजारों लोग जो टेलीग्राम की पोस्ट है यूट्यूब के अलावा देखते हैं, लगातार देख सकते हैं आप लोग 28,000 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये संख्या है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये है, इसके अलावा अपना कोई नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल नहीं, इस नाम से कोई आपको और ज्वाइन करवाए फोटो ये लगा के नहीं। आप लोगों को सिर्फ संख्या देखने की 28,000 29,000 लोग हैं, तो समझो ये अपना RNS का नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल। एक दूसरा अपना वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर और भर्तियों की जानकारी चाहिए तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मसला कि इनका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ था, पहले काम करने लग गए थे और अब कोर्ट ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चिकित्सा विभाग करने वाला है, क्योंकि ये फिर एक तरीके से नज़ीर बनेगा और इस तरीके के फैसले हो गए तो फिर लोग बिना रजिस्ट्रेशन के संविदा पर जुड़ जाएंगे, काम करने लगेंगे, फिर बोनस अंक की मांग करने लगेंगे और ये कहीं ना कहीं गलत भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।